स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो चुनाव है तो आप किस तरह से चुनाव देख रहे हैं, मतलब आपको क्या जनता कितना समर्थन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए मैडम, पहले तो सबसे पहले सांवेर की जनता को मेरा प्रणाम। सांवेर की जनता बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। वो सब जानती है कि क्या उनके साथ हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये चुनाव जो था, चुनाव उनके ऊपर थोपा गया है। ये चुनाव की आवश्यकता थी नहीं। तो सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, किसान भी सब समझदार हैं कि क्या हुआ है उन लोगों के साथ में और किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग स्टूडेंट थे, छात्र राजनीति कर रहे थे। इसके बाद में अब जब हमको राजनीति करने का जो इच्छा हुई है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि ये जिस तरह से लोकतंत्र की ये लोग हत्या कर रहे हैं, दल बदल करना है, इधर से पार्टी उधर बदलना है, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक का नुकसान है ना। पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं, पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इस तरह के जो लोग राजनीति में हैं, इन लोगों को हमको बाहर निकालना है और सक्रिय राजनीति करने वाले युवा राजनीतिक जो हैं उनको आना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। रही बात चुनाव की, तो सांवेर की जनता जो है 10 तारीख को फैसला कर देगी। जिन लोगों ने उनके साथ में जो धोखा किया है, सांवेर की जनता सब जानती है और उन लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र के हत्यारों को सांवेर की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती है वो युवाओं के लिए होती है, और जो सबसे ज्यादा समस्या है वो बेरोजगारी की है। तो अगर आप आते हैं, आप चुनकर आते हैं, तो आप ऐसे कौन से कार्य करेंगे जिससे युवाओं की समस्याओं का समाधान हो? देखिए मैम, आज देखा जाए तो कोविड के बाद में तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। युवाओं के जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके बिल्कुल रोजगार छिन गए हैं। रही बात युवाओं के लिए, तो मैं चाहता हूँ युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। अब मैंने मेरे अपने वचन में लिखा भी है कि सबसे पहले तो युवाओं के लिए अभी क्रीड़ा स्थल नहीं है हमारे सांवेर विधानसभा क्षेत्र में। तो चाहता हूँ मैं कि हर गांव के अंदर या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक खेलकूद का स्थल होना चाहिए, जहाँ क्रिकेट या फुटबॉल या कबड्डी के लिए हो। प्लस डिफेंस की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, युवा समझ जाएंगे इस बात को कि जो डिफेंस की तैयारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने की है और उसको छोड़कर मुझे इधर आना पड़ा है, इसीलिए कि राजनीति की जो गंदी हरकतें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो युवाओं को मैं ये बोलूँगा कि भैया डिफेंस की तैयारी के लिए हम लोग जो है ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद में एकेडमी जो है ओपन करवाएंगे कि इंदौर उज्जैन उनको जाने की आवश्यकता ना रहे, सिविल सर्विसेज की वो तैयारी कर सकते हैं। किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी सोसाइटियाँ हों, जो किसानों को मेन समस्या क्या आती है कि जब फसल बुआई का टाइम होता है, उस समय जो है उनको कुछ रुपए की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं आसपास से जो लोगों से ब्याज से जो ऋण लेते हैं, तो चाहता हूँ कि छोटी मोटी सोसाइटियाँ हों, वो उनको क्या है ऋण उपलब्ध करवाएं और बिना ब्याज पर। जब उनकी फसल आ जाए तो वो उनको उस हिसाब से उसका फायदा मिलेगा। तो रही बात विकास की, तो शिक्षा के क्षेत्र में और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ 2 हैं। और एक तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या। अब वैसे तो सभी के पास में गाड़ियां हैं, लेकिन गरीब के साथ तो समस्या है। तो मैं चाहता हूं कि सारे जितने भी गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी इंदौर और उज्जैन से प्रॉपर होना चाहिए, बस के थ्रू या जो भी हो व्यवस्था उसके द्वारा। तो मेरा ऐसे अब रही बात डॉक्टरों की, तो चाहता हूँ कि 15 मिनट के जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो, है ना। तो सबको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिले। सबसे मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी जो है, शिक्षा है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना है और युवाओं को साथ मेरे आना चाहिए। और जो हथकरघा उद्योग हैं महिलाओं के लिए, जिसमें वो चाहें तो अपने हिसाब से रेडीमेड की सिलाई हो गई या हस्तशिल्प पे जो हो गए, उसको हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इसलिए हम युवाओं की पूरी टीम इकट्ठा करके और इस टाइप से करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए। और अगर सांवेर की विकास की बात की जाए तो अभी तक और कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक बाकी हैं, और अगर जनता आपको चुनती है तो आप आगे और क्या कार्य करेंगे? देखिए मैम, सांवेर के विकास की बात करें तो अभी तक जो राजनीति हो रही है, इनके पास मुद्दे तो हैं नहीं। कुल मिला के सब एक दूसरे के ऊपर मतलब अपेक्ष लगा रहे हैं कि बस जो है आरोप प्रत्यारोप की चल रही है। रही बात रोड की राजनीति, तो रोड की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। रोड तो है, जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरतें हैं। मैं भी जनसंपर्क में जा रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वाकई में जिन लोगों को कुटी योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को देखो, बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को मिलना चाहिए उसका लाभ, उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथ में आए और
हर क्षेत्र में हम लोग ये चाहें जिस जिस व्यक्ति को उसकी सुविधा के अनुसार जो भी है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देना चाहिए। मैं चाहता हूँ सब पूरे क्षेत्र में जो है स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, किसानों की बात में, किसान मेरे भाइयों को, मेरे पिताजी भी किसान है, तो मैं किसानों को एक मेरा छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, दिल पे हाथ रख के उससे यही बात बोलें कि किसानों को कर्ज माफ़ी की भी आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से बिजली बिल की माफ़ी की भी आवश्यकता नहीं है। किसानों को आवश्यकता है फसल का उचित दाम मिल जाए उन्हें। तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि भारत का किसान, सांवेर का ही नहीं, भारत का किसान इतना सक्षम है कि वो सरकार को ऋण उपलब्ध करवा सकता है, इतना पैसा, बस फसल की जो है उचित दाम मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि सब्सिडी के चक्कर में ना पड़े। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।